जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन की। मासिक राशिफल मई महीने के लिए, मई के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल आपका ये पूरा महीना। वृषभ राशि के लिए, टॉरस के लिए। देखिए, जो टॉरस राशि होती है, इनके जो लॉर्ड हैं शुक्र होते हैं, और हम कहेंगे कि काल पुरुष की दूसरे नंबर की राशि होती है। शुक्र इनके स्वामी हैं, तो आप समझ सकते हैं लग्जरी इन्हें बहुत पसंद है, खाने पीने का शौक होता है, और कहीं ना कहीं शुक्र एक ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसी राशि होती है जिसे ऐशो आराम, घूमना फिरना, ये सब बहुत ज्यादा पसंद होता है, और उसी के लिए जीवन भर प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या मई में ये सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये पूरा जो हम वीडियो बनाते हैं, ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर, कि ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ग्रहों को देखें तो वो गोचर के आधार पर ही होगा। और इस महीने में यानी मई के महीने में बहुत सारे ग्रहों का मेजर राशि परिवर्तन हो रहा है। इसमें जो 3 ग्रह हैं, जैसे गुरु है, राहु केतु हैं, ये तो साल साल भर में राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये मई का महीना 2025 का एक मुख्य महीना है, और इसीलिए हम आपको पूरे डिटेल में बताएंगे कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किस ग्रह के परिवर्तन से क्या होने वाला है आपके जीवन में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके इस पूरे महीने में हम देखते हैं सूर्य परिवर्तित होंगे 14 मई को। 15 जो मई है उसमें गुरु का स्थान परिवर्तन होगा, राहु केतु 18 को चेंज होंगे, और बुध की जो स्थिति है, बुध इस महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 6 मई को करेंगे और 23 मई को करेंगे। तो यहाँ आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब हम देखेंगे। इसके साथ साथ ही गोचर के साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इससे भी आपका जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, जीवन निर्भर करता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये मून हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। जो चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ विराजमान है, जहां भी आपकी कुंडली में विराजमान है वहां नंबर 2 लिखा है। तो आप टॉरस राशि के हैं, वृषभ हैं। वैसे हम ये पहले बता चुके हैं, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनको मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि टॉरस अगर आपकी कुंडली में भी नंबर 2 पर चंद्रमा है तो आप वृषभ राशि के हैं, और ये वीडियो आप ही के लिए है। इसको आप अपनी जन्म कुंडली और आप अपनी जो हम कहेंगे चंद्र कुंडली के आधार पर देख सकते हैं, अपने नाम से भी रिलेट कर सकते हैं, या जो कहीं ना कहीं लगन वाले भी है, वृषभ लगन वाले भी, वो भी बहुत हद तक इससे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। बात करते हैं हम आपके चार्ट की कि इस पूरे महीने में आपका चार्ट क्या कहता है, कैसा रहने वाला है। देखिए, फर्स्ट हाउस में आपके अभी साल भर से गुरु विराजमान है। 15 मई को गुरु वृषभ से निकलकर और मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य अभी आपके 12th हाउस में है, और 15 तारीख के बाद सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। और जब सूर्य आपकी लगन में आएंगे तो डेफिनेटली आपके टेम्परामेंट को छेड़छाड़ करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे, तो ध्यान रखना है आपको। 3rd हाउस में आपके मंगल नीच के हैं, जो पराक्रम का स्थान होता है। 5th हाउस में आपके लगभग 17-18 महीने से केतु चल रहे हैं। केतु राहु वक्रीय चलते हैं, उल्टे चलते हैं, तो 18 मई को वो आपके सुख भाव में आ जाएंगे, माता के घर में आ जाएंगे, और राहु आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। अभी आपके जो 11वां घर होता है वहां पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, 4 ग्रह वहां पर चल रहे हैं। लेकिन 18 मई को राहु भी परिवर्तित होंगे, और बुध तो 6 मई को परिवर्तित होकर मेष में आएंगे, और फिर 6 मई से लेकर 23 मई तक यही रहेंगे आपके 12वें घर में, और फिर 23 मई को निकलकर वो टॉरस आपकी खुद की राशि में आ जाएंगे। तो इस हिसाब से बीच में आपका बुध आदित्य योग भी बनेगा। लेकिन इन सब की बातों से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि आप अवश्य ही आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र, उनका कमेंट बॉक्स में अवश्य ही आप ओम शुम शुक्राय नमः लिखें, जिससे देवी के आशीर्वाद आपको मिलते रहें। अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे मई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है पूरे ही महीने में। देखिए, स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो इन जनरल हम आपकी लगन को देखते हैं, आपका लग्नेश को देखते हैं। तो स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो गुरु आपके यहाँ पर विराजमान है। तो शुरू की अगर मैं बात करूं तो शुरू के 15 दिनों में कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 14 तारीख को, जब सूर्य 12th हाउस से निकलकर और आपकी राशि में जब वो प्रवेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको तनाव दे सकते हैं, मेंटल प्रेशर दे सकते हैं। 18 मई को राहु भी आपके माता के घर में, और राहु केतु आपके माता और जो हम कहेंगे कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे।
यानी सेकेंड हाफ में थोड़ा सा मानसिक तनाव की स्थिति रह सकती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपके जो लग्नेश है पूरे ही महीने उच्च के होकर आपके लाभ भाव में चलेंगे। 31 को वो चेंज होंगे और शुक्र भी उसके बाद आपके 12वें घर में आ जाएंगे। तो देखिए, घबराने की बात नहीं है, लेकिन 15 मई के बाद आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है, एग्रेशन रह सकता है, ओवर थिंकिंग रह सकती है और गुस्सा आ सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कई लोगों के जिनकी खुद की कुंडली में भी सूर्य या बुध वगैरह खराब है, तो वहां पर थोड़ा सा उन्हें स्किन की प्रॉब्लम, स्टमक, खाने पीने की दिक्कत, यानी खाने पीने की तो दिक्कत से मतलब हमारा होता है कि कुछ ऊटपटांग खा लेंगे, अनहेल्दी फूड खाएंगे तो स्टमक आपका अपसेट हो सकता है। इसके अतिरिक्त बीपी भी डिस्टर्ब हो सकता है। मंगल नीच के चल रहे हैं आपके पराक्रम में, तो आपको अपने स्किन, अपने बीपी और अपने टेम्परामेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है सेकेंड हाफ में। शुरू में यहाँ पर बहुत कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। अगर आप अपने क्रोध को, और जो इम्पेशेंट हो जाते हैं, कभी कभी आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, उस चीज को आपको बहुत ज्यादा संभाल के चलना है। तो स्वास्थ्य में ऐसी कोई बहुत मेजर दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। देखिए, जब सूर्य यहाँ पे आएंगे, अभी आप काफी मेच्योरिटी से हैंडल कर रहे हैं चीजें, समझदारी से चल रहे हैं, लेकिन गुरु यहाँ पर अभी हैं आपके 15 मई तक। लेकिन जब सूर्य यहाँ आएंगे तो गुरु यहाँ से चले जाएंगे। तो जो आप साल भर से एक बहुत अलग विजडम में चल रहे थे, इंटेलेक्ट आपका खुला हुआ था, गुरु, हालांकि द्वितीय भाव में भी गुरु ठीक है, धन भाव होता है, कुटुंब है, लेकिन सूर्य का यहाँ आना और गुरु का जाना थोड़ा सा आपके मन को विचलित कर सकता है, मानसिक तनाव दे सकता है। तो उन चीजों को आपको संभल के चलना है। जुड़े रहे हमसे, हम आपको एंड में रेमेडीज भी बताएंगे कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपके लव रिलेशन की। देखिए, जो पंचम घर होता है वहां से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। इनके जो लॉर्ड हैं मरकरी हैं, और अभी 15 तारीख तक तो गुरु चेंज होंगे, लेकिन 18 तक केतु आपकी लव लाइफ में बैठे हुए हैं। तो शुरू में हो सकता है कोई भ्रम की स्थिति रहे, कंफ्यूजन्स रहे, लेकिन जब केतु यहाँ से निकल जाएंगे और आपके माता के घर में आ जाएंगे तो ये हाउस केतु से फ्री हो जाएगा। और जो कहीं ना कहीं कोई डाउट था, इल्यूजन था, भ्रम था, वो सब चीजें दूर होंगी। और राहु की दृष्टि भी यहाँ से आपकी लव लाइफ से हटेगी। तो लव लाइफ के लिए चीजें ठीक हैं, लेकिन जो आपके 5th हाउस के प्लैनेट हैं, मरकरी हैं, देखिए 6 मई को वो 12वें घर में चले जाएंगे और 20 दिनों तक, लगभग 15-18 दिनों तक यहीं रहेंगे। उस समय आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। वाद विवाद की स्थिति आपकी लव लाइफ में भी बन सकती है, हर रिश्ते में बन सकती है। तो मई के महीने में टॉरस को मैं स्पेशली कहूंगी, और सब चीजें मैनेज हो जाएंगी, लेकिन आपको अपनी वाणी, आपका क्रोध और एकदम जो हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन देना, इसको संभालना होगा, वरना आपके रिश्तों में दिक्कत आ सकती है, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। तो रिश्तों को संभालें, ये बहुत जरूरी है। लव लाइफ आपकी जो मैंने आपको डेट्स दी हैं 6 मई से लेकर और 23 मई तक, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है। वहां पर थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, गुस्सा हो सकते हैं और चीजें खराब हो सकती हैं, तो इन चीजों को आप संभालें। इसके अतिरिक्त जो आपके और रिश्ते रहेंगे वो भी देखिए, आपके जैसे केतु माता के घर में आ जाएंगे। कई जगह पिता के लिए हम 9th हाउस भी देखते हैं, 10th भी देखते हैं। तो राहु केतु आपके आमने सामने हो जाएंगे माता पिता के घर में कुछ हद तक। तो वहां भी माता पिता से अनबन ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रख के चलना है। केतु आपके सुख भाव में आएंगे, लग्जरी के घर में आएंगे। तो केतु हो सकता है कहीं स्थान परिवर्तन का योग बना सकते हैं, चीजों में थोड़ा सा टेंशन दे सकते हैं। जो सुख भाव में केतु जब आ जाते हैं तो मन में विचलन या चीजों में थोड़ा सा सोच ज्यादा दे सकते हैं और चेंजेस ले आते हैं। जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो, ये मैं इसलिए याद दिलाती हूँ क्योंकि आपकी कुंडली भी आपके लिए बहुत मैटर करती है। आप चाहें तो किसी अच्छे ज्योतिष को दिखा सकते हैं, आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं। तो केतु राहु जब चेंज होंगे तो आपके वर्क प्लेस में राहु आएंगे और माता के घर में केतु आएंगे। तो अपनी सोच को कंट्रोल रखना है, गुस्से को कंट्रोल रखना है, तो आपके रिश्ते भी बैलेंस रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल देखिए 6 जून तक यहीं चलेंगे, पराक्रम जिसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो कॉन्फिडेंस आपका शेकी ना हो, यानी आप घबराए नहीं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। खुद पर और अपने भगवान पर विश्वास रखें तो ये महीना आपका अच्छा ही रहेगा। मैरिड लाइफ की अगर हम बात करते हैं, देखिए वैवाहिक जीवन के लिए मैंने आपको बताया कि सूर्य 14 तारीख को आपकी लगन में आ जाएंगे। और जब सूर्य आपकी सीधी दृष्टि से आपको मैरिड लाइफ को देखेंगे, क्योंकि सूर्य शुरू में आपके 12वें घर में है तो वहां स्थिति अच्छी है। जब सूर्य आपकी लगन में आएंगे
15 तारीख से लेकर आपको उस समय अपनी मैरिड लाइफ का ध्यान देना है। कहीं ना कहीं मांगलिक सूर्य से भी योग बनते हैं और ऐसे में जब सूर्य की सीधी दृष्टि सप्तम आपकी पत्नी या पति घर पर पड़ेगी, आपके स्पाउस के हाउस पर पड़ेगी, तो गुस्सा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है। तो आपको वैवाहिक जीवन में इन चीजों को बैलेंस करके चलना है। चिड़चिड़ापन हो सकता है, मंगल भी अभी थोड़े से नेगेटिव चल रहे हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। हालांकि शुक्र आपके अच्छे हैं और जो आपके पत्नी घर के लॉर्ड है या स्पाउस के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो भी नीच के हैं। तो वृषभ राशि के लिए देखिए थोड़ा सा पारिवारिक जीवन या रिश्तों को लेकर इस महीने में ध्यान रखने की जरूरत है। शांति में चीजें हैंडल करेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। देखिए अभी तक जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है और जो विवाह करना चाहते हैं, 15 मई तक गुरु की दृष्टि आपके 7th हाउस पर है, तो ये समय अच्छा है। उसके बाद देखिए गुरु यहाँ से परिवर्तित हो जाएंगे, तो कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि लगभग गुरु 12 से 13 महीने एक राशि में रहते हैं और लगभग साल भर से गुरु यहीं थे। जिन लोगों का विवाह करना है, अच्छा मैच है, तो वो 15 मई से पहले पहले कुछ अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद वृषभ के लिए मैं यही कहूंगी कि कुछ समय के लिए आप वैवाहिक जीवन में जाने से रुकें या इंतजार करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मई के महीने में आपको सेकंड हाफ में थोड़ा सा रिश्तों को लेकर संभलना है, इस चीज का आप ध्यान रखें। कर्म की जब हम बात करते हैं तो देखिए कर्म भाव के जो आपके स्वामी हैं, 10th हाउस से हम आपका कर्म देखते हैं किसी का भी, और कर्म क्षेत्र के स्वामी आपके शनि हैं, आपके भाग्य के स्वामी भी शनि हैं, और शनि 2.5 साल तक आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं, आपके कामनाओं के हाउस में बैठे हुए हैं 11th हाउस में, और 2.5 साल तक यहीं रहेंगे। ना टॉरस पे अभी ढैया है, ना 7.5 है, तो वर्क प्लेस इनका बहुत अच्छा रहने वाला है। भगवान एक हाथ से कुछ लेता है तो दूसरे से बहुत कुछ देता है, तो आप घबराएं नहीं, वर्क प्लेस आपका अच्छा रहेगा। और देखिए 18 मई के बाद राहु भी आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। राहु का 10th हाउस में आना आपको बहुत ज्यादा डायनेमिक बनाएगा, आपकी सोच को बहुत अच्छा बना देगा। और राहु जब भी यहाँ आते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा लगे या ना लगे पर वो स्मार्ट वर्क पे आ जाते हैं। यानी वो लंबा लंबा टाइम बैठ के मेहनत नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, यानी थोड़े ही समय में वो बड़ा काम कर सकते हैं। जो लोग आईटी से रिलेशन रखते हैं, एआई है, टेक्नोलॉजी है, लाइजनिंग है, लिकर ट्रेड है, ये सब वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और इनको काफी फायदा भी होने वाला है। तो इस हिसाब से वर्क प्लेस इनका बहुत अच्छा रहेगा, डायनेमिक हो जाएंगे, स्मार्ट मनी अर्न करेंगे। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी स्पेक्युलेटिव नहीं होना, सट्टा बैटिंग या क्रिप्टो, इनमें थोड़ा सा चीजों को अवॉइड करें, शॉर्ट मनी को अवॉइड करें, तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। कर्म क्षेत्र आपका अच्छा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो आपके लॉर्ड है बुध, धन भाव के स्वामी, वो जरूर 6 मई के बाद बदलेंगे, तो खर्चा ज्यादा करा सकते हैं, चेंजेस आप सोच सकते हैं, लड़ाइयां नहीं करनी है वरना धन भी व्यय होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल वर्क प्लेस आपका अच्छा रहेगा, आप किसी एक्सपेंशन में भी जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को। शनि शुक्र राहु आपको बहुत साथ देंगे, तो उस चीज में आप निश्चिंत रहें। और जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, उनसे आप थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलें, वहां भी रिश्तों पर थोड़ा सा ध्यान दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए विद्यार्थियों के लिए जो अभी स्थिति बनी हुई है, आपको हमने बताया केतु यहाँ बैठे हुए हैं 5th हाउस में, तो जो शुरू के 15-18 दिन है वो विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। बाद में जब केतु यहाँ से निकल जाएंगे और पंचम यानी सिंह में आ जाएंगे, तो वो जो समय होगा यानी सेकेंड हाफ, वो विद्यार्थियों के लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जो अभी उनकी बुद्धि एकदम पढ़ाई में नहीं लग रही थी, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन था, मन भटका हुआ था, राहु की भी दृष्टि थी, तो उन सब चीजों से इनको निजात मिलेगी, ज्यादा फोकस हो जाएंगे, सूर्य भी लगन में आ जाएंगे, तो बुद्धि तो बहुत तेज हो जाएगी टॉरस की, और विद्यार्थी भी मेहनत करेंगे, रिजल्ट्स इनके अच्छे रहेंगे। अगर आपके एग्जाम या रिजल्ट्स सेकेंड हाफ में होने वाले हैं, जैसे जैसे महीना खत्म होगा वैसे वैसे स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छाई की तरफ जाता जाएगा, तो मेहनत करें, ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। देखिए आध्यात्मिक तो आप होते हैं, और गुरु अभी साल भर से आपके लगन में ही चल रहे थे, 15 मई को यहाँ से निकल के वो आपके कुटुंब में आ जाएंगे, धन भाव में आ जाएंगे।
देखिए, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी, शुक्र की राशि होती है ये। शुक्र लग्ज़री, घूमना-फिरना, पैसा, मौज-मस्ती को पसंद करते हैं, पार्टी पीपल होते हैं। तो गुरु यहाँ थे, तो चीज़ों में जुड़े थे, आगे भी जुड़े रहेंगे। लेकिन यात्राएँ, धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बैठ के पढ़ना, अध्ययन करना ग्रंथों का या व्रत करना, ये सब थोड़ा कम देखा जाता है टॉरस के लिए। तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक रहेंगे तो आपके लिए बेटर भी होगा। तो धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा धार्मिक अध्ययन यहाँ पर मई के महीने में नहीं नजर आ रहा है। बाकी आपकी चीजें बेटर रहेंगी। भाग्य की अगर हम बात करें वृषभ राशि के लिए पूरे ही महीने में, देखिए जो आपके भाग्येश हैं शनि है, और आपके कर्म भाव के स्वामी भी शनि है। और शनि इस समय आपके इनकम हाउस में बैठे हुए हैं, आपके डिजायर हाउस में बैठे हैं, लाभ हाउस में बैठे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए, सबसे बहुत अच्छी बात है। और 2.5 साल तक शनि यहीं रहेंगे, तो आप निश्चिंत रहें। आप ही की एक वो राशि है जहाँ पे कर्म और भाग्य दोनों पैरेलल चल रहे हैं। तो आप कर्म करें, मेहनत करें, तो भाग्य आपको 200% साथ देगा, 100% भी नहीं। आप इच्छाएं करते जाएं, मैनिफेस्ट करते जाएं, विजुअलाइजेशन रखते जाएं, तो डेफिनेटली आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन शनि हार्ड वर्क मांगता है, शनि एक ऑडिटर की तरह चलता है, न्याय के देवता होते हैं। तो जस्टिफाइड चीजें और जितना आप कर्म करेंगे उतना ही फल मिलेगा। लेकिन भाग्येश का लाभ भाव में होना बहुत ज्यादा आपको फल देने वाला होगा मई के महीने में। और शुक्र भी उच्च के हैं, बुध भी हैं, और जब राहु यहाँ से निकल जाएंगे 18 तारीख को, तो आप देखिएगा, कई लोग हमसे टॉरस वाले कहते भी हैं कि इतना कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही राहु 18 मई को यहाँ से निकलेंगे, शनि और राहु का जो श्रापित दोष है, पिशाच दोष है, वो समाप्त होगा और आपके कार्य में एकदम बढ़ोतरी होगी। आपका भाग्य स्ट्रांग हो जाएगा और आपको बहुत लाभ होगा। तो पूरे ही महीने में टॉरस के लिए चीजें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। बस इन्हें 2 ही चीजों का ध्यान रखना है। एक तो इन्हें अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल रखना है, फास्ट रिएक्शन नहीं देना, क्रोध नहीं करना, वाणी से किसी को ऐसी बात नहीं कहनी कि उसका दिल दुखे। और दूसरी चीज, अपने रिश्तों को आपको संभाल के चलना है। रिश्तों में विरोधाभास इस महीने में रह सकता है। तो ये था टॉरस के लिए मई महीने का राशिफल। अब आपको क्या करना है जिससे ये परेशानियां भी आपकी दूर हो। देवी आपकी इष्ट होती हैं, गॉडेस जो होती हैं, तो आपको देवी की पूजाएं अवश्य करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। शुद्ध अवस्था में कुंजिका स्रोत का आप पाठ करें। जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो वो अवश्य ही शाम के समय, संध्या के समय माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की आरती करें। इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ शनि मंत्र अवश्य करें। शनि आपके भाग्येश हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, इससे आपका भाग्य प्रबल होगा। देखिए, रिश्तों की बात मैंने बार बार की है। राहु केतु परिवर्तित होंगे तो थोड़ा सा माँ का स्वास्थ्य या रिश्तों में दिक्कत आ सकती है। तो शिव परिवार पर जल आप अवश्य चढ़ाएं पूरे ही महीने। और इस पूरे महीने ब्लैक ब्लू कवर को अपर साइड थोड़ा सा अवॉइड करें, जिससे गुस्सा आपको ना आए। तो ये था आपका राशिफल। इसके अतिरिक्त अगर हमसे कुछ आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।